खबर उन्नाव से नवाबगंज कस्बे में एक भारतीय सैनिक की कीमती जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित सैनिक अपनी मां के साथ सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिलाधिकारी घनश्याम मीणा से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित सैनिक का आरोप है कि उसकी पुश्तैनी जमीन पर दबंग भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। जब उसने इसका विरोध किया तो उसे धमकियां दी गई। सैनिक ने यह भी आरोप लगाया कि हसनगंज तहसील प्रशासन ने मामले में लापरवाही बरती है और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सैनिक ने जिलाधिकारी से भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और कब्जा की जमीन को खाली कराने की मांग की है। उसने कहा कि वह देश की सेवा में तैनात है और पीछे उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया, जो बेहद चिंताजनक है। वहीं जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले की जांच की जा रही है। मैं आपका जी, मेरा नाम है नायब सूबेदार DN द्विवेदी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं सर आर्मी में नायब सूबेदार के पद पे बॉर्डर पे कार्यरत हूँ और ऑपरेशन सिंदूर में मेरी ड्यूटी चल रही है। अच्छा, आज आप DM ऑफिस आए हैं, क्या मामला है आपका? किस तरीके का प्रार्थना पत्र दिया है, क्या पूरा मामला है? सर, ये मेरी माता जी हैं, श्रीमती सुमन द्विवेदी। हमारा लखनऊ कानपुर हाईवे 4 लेन पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास में एक लैंड है 3.5 बीघे, जो कि मेरी मम्मी के नाम पे है। इस पे ही अवैध कब्जेबाजी कराई जा रही है प्रशासन के द्वारा। जो हमारी तहसील हसनगंज की SDM महोदया हैं श्रीमती प्रज्ञा पांडे, उनको मैंने कई बार ये एप्लीकेशन दिखाया और इस पर कार्रवाई करने की मांग की कि इस पर कब्जेबाजी हटाई जाए। इस पर एक वाद हमने डाला था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट जो लखनऊ बेंच है वो हम जीत गए, जिसमें SDM महोदय ने ऑर्डर किया था कि जाके नाप कराई जाए इनके खेत की। जबकि अपोजिट पार्टी जो कि है गार्गी आर्या और उनके जो गुंडे हैं रामेंद्र और रवि राजपूत और 2-3 लोग हैं, आशीष वाजपेयी करके भी हैं, हमने सुना है। हम अभी छुट्टी से आए हैं छुट्टी पे, तो बता रहे कि वो कब्जेबाजी की गई और इस पे जो वाद बताया जा रहा है वो हम जीत गए उनके ऑर्डर खिलाफ जाके। SDM ने जो ऑर्डर किया था, मेड़बंदी करा दी थी। SDM महोदय को हमने पर्सनली जाके हमारे वकील ने एप्लीकेशन दिया और कहा कि मेड़बंदी आप कब हटा रही मैडम, जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर किया गया है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 24/6/2025 में जो आपने मेड़बंदी कराई है इनके खेत में, वो हटाई जाए, जिसमें अपोजिट पार्टी रामेंद्र एंड इनके रवि राजपूत और इनके जो गुंडे हैं जो हट बना के वहाँ रह रहे हैं, हमको खेत में खेती नहीं करने दे रहे, हमारी लैंड बर्बाद की जिन्होंने, वो बता रहे हैं कि इनका तो पहले से कब्जा था। जबकि साफ साफ फ़ोटो में जो हाई कोर्ट में हमने एविडेंस लगाए हैं उसमें कहीं भी कोई भी मेड़बंदी नहीं है। हमारा धान की बुआई हो चुकी है, उस पर इन्होंने JCB चला के साफ साफ दिखाया गया, जिसको हाई कोर्ट ने माना और हमारे फेवर में ऑर्डर किया कि इसकी मेड़बंदी हटाई जाए। लेकिन अभी तक उस मामले में कोई भी कार्रवाई, हम DM ऑफिस में आज तीसरी बार खड़े हैं, तीसरी बार एप्लीकेशन दिया है, लेकिन अभी तक हमको कोई संतोषजनक उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं मिली। और सर, हमारी 2 दिन बाद छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, हम फिर से अपने बॉर्डर में चले जाएंगे और यहाँ मेरी माताजी जो हैंडीकैप्ड हैं और मेरे पिताजी जो पैरालाइज हैं और मेरा भाई जो बेचारा इन दोनों की सेवा करता है, वो इसी में रह जाएगा। और जिस तरीके से आज आपने प्रार्थना पत्र दिया है, क्या पूरी मांग है, किस तरीके से चाहते हैं कार्रवाई हो? DM ने क्या आश्वासन दिया? DM साहब ने, जो अभी नवनिर्मित DM साहब हैं हमारे, बहुत अच्छे नेचर के हैं। उन्होंने बताया कि अगर ऐसा है कि प्रज्ञा पांडे भी इस अपराध में उनके साथ सम्मिलित हैं तो हम अलग से टीम बनाएंगे और ADM J साहब को हमारी एप्लीकेशन पर्सनली उनके हाथों में दी है, जिसमें हमने सारी कार्रवाई की मांग की है कि मेड़बंदी हटाई जाए और पुलिस प्रशासन को हमारे घर परिवार की सिक्योरिटी की गारंटी दी जाए कि अगर हम ड्यूटी वापस जा रहे हैं तो हमारे घर परिवार की सेफ्टी कौन देखेगा, जिसमें धमका रहे हैं कि हमारे खेत ही उस पर जाने नहीं दिया जा रहा है। अरे, कौन लोग हैं जिन्होंने अपनी आपकी लैंड पे कब्जा किया है? ये सर भूमाफिया हैं, हमने पता किया। एक तो यहाँ के वकील हैं जो अपने आप को छुपाते घूमते हैं, रवि राजपूत। एक इधर ही के हैं, क्या बोलते हैं, भौली के रामेंद्र यादव पुत्र रामवरण यादव। इनके कुछ लिंकअप हैं पॉलिटिकल, उन्हीं का इस्तेमाल करके ये मेरे खेत पे पुलिस प्रशासन को भी थामे हुए हैं और कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। और हमारे खिलाफ उल्टा कि चोरी, हम मौजूद नहीं हैं, हम बॉर्डर पे हैं, तो बोल रहे हैं कि इनके परिवार ने चोरी की। वहाँ किस बात की चोरी? धान की फसल की। किस बात की चोरी? बाउंड्री बनी पड़ी, किस बात की चोरी? वहाँ कोई बैंक है?